हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में गौतम बुद्ध का जो धर्म था यानी बौद्ध धर्म, उससे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था। आज आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो में जुड़िएगा और इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के मूल संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, अगर जैन धर्म के मूल संस्थापक की बात की जाए तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ये पहले तीर्थंकर भी थे। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर थे और जो संस्थापक है शब्द तीर्थंकर को ही संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना, तो प्रथम तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। ठीक है, अगर ऋषभदेव की बात किया जाए तो यह पहले, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर हो गए। और इन्होंने क्या किया, इनके अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। बैल क्या है? बैल प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? तो वह है बैल। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बैल है। ओके, अगर अब जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है। जिन शब्द से, ठीक है, जिनका मतलब होता है विजेता। ठीक है, जिनका मतलब होता है विजेता। ठीक है, जो अपने शरीर अपने आत्मा पे विजय पाले। ठीक है ना, समझ गए ना, उसका मतलब होता है जिन। ओके, जिनका मतलब हुआ विजेता। ये चीज पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जिनका क्या मतलब होता है? विजेता। ठीक है, जो ऋषभनाथ थे, अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ है? अयोध्या में। अयोध्या जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर इनकी मृत्यु के संदर्भ में बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत में बताई गई है। ठीक है ना, कैलाश पर्वत, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कैलाश पर्वत में। ओके, तो ये रहे इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऋषभदेव से। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे और जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल माना जाता है। और संस्कृत जो जिन है, जैन जो है संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जो है ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मृत्यु इनकी जो है कैलाश पर्वत में हुई है। ठीक है, चलिए, अगर महावीर की बात किया जाए तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24वें। और यहीं पे अगर पार्श्वनाथ की बात किया जाए तो ये 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और स्थूलभद्र की बात किया जाए तो ये अंतिम हैं 24 के बाद। ठीक है ना, इन्हीं के आधार पे फिर दो भागों में जैन धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इससे रहा रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं पे 599 ईसा पूर्व भी मिलता है, ये थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम, वैशाली। कहाँ? वैशाली, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये रही जन्म की बात। ठीक है, यानी जन्म स्थान की।
ओके। और जन्म तो पता ही चल गया आपको 540 में हुआ था। अगर इनके पिता की बात किया जाए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता का नाम की बात किया जाए तो माता जी का इनके नाम था, ठीक है, त्रिशला, ओके। अगर इनके बचपन के नाम की बात किया जाए तो इनका नाम था और इसमें हाँ ठीक है, बस इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन इसमें है, आगे बाकी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था जो बिहार में पड़ता है। पिता इनके सिद्धार्थ थे और माता इनकी त्रिशला थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन अभी बताइए, मिल भी गया। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। यशोदा कौन थी? तो यशोदा इनकी पत्नी थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, ठीक है। ये पुत्री थी इनकी, किसकी? महावीर स्वामी जी की, ओके। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। इनको लगा कि अब गृह त्याग करके हमें ज्ञान की प्राप्ति में निकलना चाहिए और इन्होंने गृह त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य व प्रथम विरोधी था? तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली, ठीक है। जमाली इनका प्रथम शिष्य था। अगर और यही इनका विरोधी भी था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसका एक मत था कि जैसे कर्म करो, ठीक है ना, जैसे कोई काम करो तो उसे वह जब तक पूर्ण ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी काम को किया, उसके बाद में आपने ये भी नहीं देखा कि काम संपन्न हो गया, बस आपने इतना देख लिया, ये नहीं आपने देखा कि यह पूर्ण रूप से संपन्न हुआ या नहीं हुआ या आधा अधूरा है। तो इनका कहना था कि जब तक काम पूर्ण रूप से ना हो, सफल ना हो, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर इन्होंने जो है विरोध किया और उसके बाद ये अपना अलग हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में निकल गए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में ये निकल गए थे। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको जो है 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्त हुई, ठीक है। आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। किस नदी के नीचे? तो ऋजुपालिका नदी के नीचे, जैसा आपने देखा है ऋजुपालिका नदी के नीचे। और साल वृक्ष था, ठीक है। साल वृक्ष के मतलब ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्त हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैवल्य, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैवल्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैवल्य नाम से जब कैवल्य प्राप्त हो जाता है तो आदमी को क्या होता है कि वो सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त पाता है और जो है तो वह योग्य हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि वह मनुष्य फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वह योग्य माना जाएगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और बंधन रहित माना जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
यह इन्होंने दिया था राजगृह में, ठीक है, राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि किस पत्थर के ऊपर बैठकर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, ये चीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके मृत्यु की बात किया जाए तो कब हुई थी? तो 462 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, 462 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ओके, कैलाश पर्वत में कौन थे? ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं। तो जैन धर्म के जो 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, सम्यक चरित्रम था, ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है पूर्ण रूप से ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, ठीक है। सम्यक दर्शन क्या होता है? आत्मीय ज्ञान, ठीक है। सम्यक चरित्रम मतलब चरित्र को चारित्रिक ज्ञान होता है, यानी कि शारीरिक जो आकर्षक चीजें होती हैं उनसे जो है मुक्ति पाना, ठीक है ना, ये चीज सम्यक चरित्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस भाषा का मुख्यतः प्रयोग हुआ है? तो जैन धर्म में मुख्यतः प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जैन धर्म में जो जैन यानी महावीर स्वामी के अनुयायी थे उनको ये प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया करते थे, ठीक है। किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? प्राकृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो यह हुई थी 322 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 ईसा पूर्व हुई थी। अगर बात करें कि कहाँ हुई थी और प्रथम इसका जो है अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र, ठीक है, अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और उस समय शासक कौन था? शासक यहाँ पे थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के फाउंडर थे और शासक भी थे यही उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये शासक थे। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये थे प्रथम जैन संगीत से बनने वाले क्वेश्चन। और बात करें इसी में प्रथम जैन संगीत 2 भागों में बढ़ गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन संगीत में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? ठीक है, तो प्रथम जैन संगीत ही थी जिसमें जैन धर्म, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन से 2 भाग थे? एक था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर, ठीक है। 2 भागों में यह विभाजित हो गया, ठीक है, 2 भाग किसके? तो जैन धर्म के। ओके, तो श्वेतांबर जो मानते थे वो किसको मानते थे? तो ये जो है जो स्थूलभद्र के समर्थक थे, स्थूलभद्र के, वह श्वेतांबर को मानते थे, ठीक है। और जो भद्रबाहु के समर्थक थे वह दिगंबर को मानने वाले थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो श्वेतांबर शाखा के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है।
और जो है दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो दिगंबर शाखा के प्रमुख थे भद्रबाहु। ओके, दिगंबर शाखा के प्रमुख भद्रबाहु थे। ओके, और श्वेतेंबर के स्थूल भद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष थे देववर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, अगर द्वितीय जैन संगीत की बात की जाए तो यह जो है 500 ठीक है 13 ईस्वी में कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो वैशाली में। 513 ईस्वी में आयोजित हुई थी वैशाली में। ठीक है, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, यह वैशाली बिहार में हुई थी। ठीक है ना, बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रमण जो है इसके अध्यक्ष थे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो था अर्धमगधी भाषा में। ठीक है, अर्धमगधी भाषा में था। और बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद ये प्राकृत भाषा में जो है तो साहित्य भी लिखने लगे और प्राकृत भाषा में जो है तो ये उपदेश भी देने लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? अगर जैन स्थल सम्मेद शिखर की बात करें तो यह पड़ता है, सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में यह पड़ता है सम्मेद शिखर। ओके, यहाँ पे अगर बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहाँ गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया था। गोमतेश्वर कौन थे? तो ये थे किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ के। ठीक है, पार्श्वनाथ के ये पुत्र थे कौन? ये गोमतेश्वर। ठीक है ना, इनको बाहुबली नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बाहुबली। ठीक है, हाँ। और बात करें अगर कब इन्होंने निर्माण करवाया था, तो इन्होंने जो है कब निर्माण कराया था? तो 712 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, 712 ईसा पूर्व में। और या किस शासक के अंतर्गत ये काम करते थे? जो चामुंडा राय थे, तो ये किसके? गंग वंश के शासक के अंदर काम करते थे। ठीक है, गंग वंश के जो शासक थे उन्हीं के यहाँ क्या थे? ये मंत्री थे। ठीक है, गंग वंश के शासक के यहाँ मंत्री थे कौन? चामुंडा राय। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई ना। चलो अगला देख लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर संगमरमर से बनाए गए हैं। ठीक है, सफेद संगमरमर से बनाए गए हैं, से निर्मित है। ओके, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन बौद्ध व जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो बौद्ध और जैनियों के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है तो वह है कौशाम्बी में बना हुआ एक स्थल है। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इलाहाबाद के जस्ट बगल से जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद के
यानी इलाहाबाद क्यों अब लिखेंगे, अब तो प्रयागराज लिखेंगे, ठीक है। तो प्रयागराज के से जुड़ा हुआ है, प्रयागराज से जुड़ा है कौन, कौशाम्बी। यही जो है बौद्ध व जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन धर्म में कुल कितने, ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो अगर जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, 24। अगर देखा जाए तो प्रथम तो आपको पता ही होगा ऋषभनाथ थे, ठीक है, जिनका प्रतीक क्या था, बैल था, ओके। ये थे तीर्थंकर, तीर्थंकर, और ये प्रतीक चिन्ह, मतलब 2-4 बता दे रहे हैं क्योंकि पूछ लेता ऊपर से 2-3 और नीचे से 2-3, ठीक है। प्रतीक चिन्ह तो ये पहले थे, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो अजीतनाथ थे, अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था, ठीक है। उसके बाद क्या कौन थे, उसके बाद थे तीसरे नंबर में संभवनाथ, संभवनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा, अश्व था, ठीक है, अश्व था, ओके। अगर लास्ट से नीचे से बात किया जाए तो एक तो ले लीजिएगा 23 नंबर वाला पूछ लिया जाता है जिसमें पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ, ओके। और अगर 24वां की बात किया जाए, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिएगा, सर्प है, सर्प। और अगर 24वें तो आपको पता ही है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी हैं, ठीक है। 24वें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह, ठीक है। तो ये रहे, ऊपर से देखो 3 इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं और नीचे से 2 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर में पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प था, और 24 में महावीर स्वामी खुद थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अब पहले ऋषभनाथ बैल प्रतीक चिन्ह, अजितनाथ हाथी प्रतीक चिन्ह था, और संभवनाथ जो थे तीसरे नंबर के, तो उनका अश्व, ठीक है, अश्व यानी घोड़ा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म का आधार बिंदु है। तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, तो वह है अहिंसा, ओके, अहिंसा है, ठीक है, यानी किसी को मारा ना जाए, ठीक है, पशु पक्षियों को। तो जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। आज के सारे क्वेश्चन भी हालांकि खत्म हो गए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जैन धर्म से रिलेटेड। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा। धन्यवाद।